फर्स्ट टॉपिक इज assumption ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है गैस इज कंप्राइज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स। सेकंड, particles of gas move in different direction with different velocities. Particle of gas move in different directions with different velocities. Third, molecules of gas don't exert any force of attraction or repulsion on each other. Molecules of gas don't exert any force of attraction or repulsion on each other. Any force of attraction or repulsion on each other. Any force of attraction or repulsion on each other. Volume of particles of gas is negligible. Fourth is volume of particles of gas is negligible as compared to whole volume of gas. As compared to whole volume of gas. The molecule don't exert any force of attraction or repulsion on each other. Molecule don't exert any force of attraction or repulsion on each other. Fourth है volume of particle is negligible as compared to whole volume of gas. Fifth is क्या था बच्चे कि कोलिजन अमंग द पार्टिकल्स, कि अगर गैस के पार्टिकल आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो इनके बीच का जो कोलिजन है या पार्टिकल अगर कंटेनर से टकरा रहा है तो ये जो कोलिजन है ये क्या है बच्चे? इलास्टिक। कोलिजन अमंग द पार्टिकल्स, कोलिजन अमंग द पार्टिकल्स और collision of particles or collision of particles with boundary of container. Collision of particles with boundary of container is elastic. Elastic collision याद रहती है जिसमें मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है. Is elastic. Now, effect of gravity. नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, कभी ऐसा होता है कि गैस नीचे बैठ गई सारी ग्रेविटी की वजह से? नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है, कभी ऐसा हुआ कि ग्रेविटी की वजह से सारे के सारी गैस नीचे बैठ गई? नहीं। क्यों नहीं बैठती? क्योंकि मास ही जीरो है, वेट होता है mg, मास जीरो है तो mg कितना हो गया? जीरो। पार्टिकल इतने हल्के होते हैं कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लगती है। तो लिखिए बच्चे, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन पार्टिकल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल. इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन पार्टिकल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल. नाउ ये आपने इसमें पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर केमिस्ट्री के अंदर, एम आई राइट? सबने पढ़ा होगा। अभी 5वां चैप्टर नहीं हुआ तुम्हारा? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है। तो ये assumption समझ आ गए बच्चे
पहला कहता था कि गैस के अंदर एटम, आयन और मॉलिक्यूल होते हैं। दूसरा कहता था बच्चे कि गैस के पार्टिकल हर जगह रैंडमली मोशन में रहते हैं। और तीसरा कहता था कि गैस के पार्टिकल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। गैस के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। फोर्थ पॉइंट में कहा इसने कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, कि अगर ये किसी कंटेनर के अंदर गैस है तो इसके अंदर पार्टिकल पार्टिकल इतना छोटा होगा कि उसके वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया बच्चे केमिस्ट्री में। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैसेस। सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैसेस। तो हमारे सिलेबस में चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, केवल ओवरव्यू दे रखा है, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मैक्सवेल ने वेलोसिटी की डेरिवेशन कहां से करी थी। हमारे सिलेबस में केवल फॉर्मूले हैं, हमारे सिलेबस में केवल फॉर्मूले हैं। इसने हालांकि मैक्सवेल ने बहुत बड़ी सी खतरनाक सी इक्वेशन दी थी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चे। ठीक है, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल गैस है, ये थर्मोडायनेमिक्स में बच्चे आपके केमिस्ट्री में है ये। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल गैस हैज थ्री टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। अगर आप ग्राफ बनाएंगे बच्चे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस वेलोसिटी का, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस वेलोसिटी का, तो उन्होंने ग्राफ बनाया था बच्चे मैक्सवेल ने, एंड ही ऑब्जर्व द ग्राफ टू बी लाइक दिस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस और वेलोसिटी का जब उन्होंने ग्राफ बनाया था तो ग्राफ कुछ ऐसा सा था। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर सपोज T1, ग्राफ कुछ ऐसा सा था। तो फॉर दिस वेलोसिटी you can see the number of particles are maximum. For this velocity number of particles are maximum. So this is called, here the symbol of velocity is c। यहां पर वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, c। CMP कहते हैं इसे। CMP स्टैंड फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। It is the speed acquired by maximum number of particles. It is the speed, it is speed acquired by maximum number of particles, maximum number of particles। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे बताइए, अंडर रूट क्या होता है बच्चे बताइए फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ CMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, शाबाश, रूट 2RT अपॉन m, अंडर रूट 2 R is the gas constant, T is the temperature in Kelvin upon a molar mass of gas, M stand for, अब ये कैसे आया ये आपको नहीं सोचना, CBSE में ना कॉम्पिटिशन में, you just have to remember this formula, how this formula is derived that's not none of your business। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ इसके बारे में आपको नहीं सोचना। CMP एक होता है बच्चे C एवरेज या C मीन, इसको हम कहते हैं एवरेज मीन वेलोसिटी ऑफ गैसेस, C एवरेज मीन या एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसेस। ये तो नाम बता रहा है एवरेज निकालना है। सपोज एक गैस के अंदर 50 पार्टिकल है तो C एवरेज कितना हो जाएगा बच्चे, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू CN बाय N। ठीक है, दिस द एवरेज वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला, इसका वैल्यू क्या होता है बच्चे, सॉल्व करके आता है रूट 8 बाय पाई, शाबाश,
√8 pi 8 RT/πm, √8/π RT। इसका फॉर्मूला आता है बच्चे सॉल्व करके, √8/π RT/m, √8/π RT/m। R इज गैस कांस्टेंट है, ठीक है। जो केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा Cp - Cv = R वाला, वही R है गैस कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज CRMS। CRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नाम बता रहे बच्चे, उल्टा पढ़ो, वेलोसिटी के स्क्वायर्स के मीन का रूट, वेलोसिटी ऑफ गैसेस के स्क्वायर्स के मीन का रूट, वेलोसिटी का रूट नहीं है, वेलोसिटी के स्क्वायर्स के मीन का रूट है। ये आ जाएगा बच्चे C1 का, क्या पर सिंबल C है वेलोसिटी का, C3 का स्क्वायर अप टू Cn का स्क्वायर बाय n, इसका रूट, वेलोसिटीज के स्क्वायर के मीन का रूट, ठीक है। इसका फॉर्मूला आता है √3RT/m। तो हम न्यूमेरिकल्स में यही वाली वेलोसिटी यूज करते हैं, √3RT/। अगर मैं कहीं पर गलती से C लिखूं तो समझ जाना वी आर टॉकिंग अबाउट द CRMS, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशंस में हमेशा हमें CRMS, जो गैस की हम नॉर्मल वेलोसिटी की बात करें तो वो CRMS की इक्वल होती है, √3RT/m। दिस वेलोसिटी यू हैव टू यूज एवरीवेयर, एवरीवेयर आपको यही यूज करना है, यूज इट, ठीक है। तो CMP से थोड़ा सा बड़ा होता है वैल्यू C एवरेज का, C एवरेज से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू होता है CRMS का। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये ग्राफ ऐसा सा शिफ्ट हो जाता है, T2 टेम्परेचर पर, T2 टेम्परेचर पर ये ग्राफ ऐसा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर मोस्ट सारी वेलोसिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सारी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, फैल गए पार्टिकल। क्या बच्चे, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना, पहले पार्ट टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल फैल जाते हैं। इसके बाद बच्चे फिजिक्स के टॉपिक आते हैं, तो केमिस्ट्री के टॉपिक से दोनों, ठीक है। अब इस चैप्टर में अगर कोई एक क्वेश्चन कहा जाए कि पेपर में आना है इस चैप्टर में से, तो ये वही डेरिवेशन है, बहुत बड़ी सी डेरिवेशन है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। बहुत बड़ी डेरिवेशन है, छोटी मोटी डेरिवेशन नहीं है, 2-3 पेज में आएगी। प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस,
प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। इसमें बच्चे थ्योरी बहुत है, लिखिए लेट अस कंसीडर अ क्यूब हैविंग एज लेंथ a एंड वॉल्यूम v, कैपिटल V। Let us consider a cube having side A, volume V, consists of n particles, consists of capital N particles of mass m each, consists of capital N number of particles of mass m each। तो बच्चे मास ऑफ गैस कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ गैस mn स्मॉल m इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपने बच्चे एक क्यूब एज्यूम किया जिसकी एज लेंथ a है ना, है ना बच्चे। You have assumed a cube जिसके अंदर जिसका एक टोटल वॉल्यूम v है एंड एज लेंथ a है। इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल रैंडमली घूम रहे हैं। पहला पार्टिकल c1 स्पीड से, दूसरा पार्टिकल c2 स्पीड से, c3, कोई भी पार्टिकल कहीं भी जा रहा है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल कहीं भी जा रहा है। तो लेट अस कंसीडर, अगले पैराग्राफ से लाइन चेंज करके लिखिए, लेट अस कंसीडर the particles of the speed the speed of the particles are, let us consider the speed of the particles is c1 c2 c3 cn having, अब जैसे having velocity component as x1 y1 z1 bracket close, x2 y2 z2 bracket close, xn yn zn। इस लाइन का मतलब समझ आया बच्चे कि ये जो सपोज, हाँ, कि अगर आपके पास, इसका मतलब है कि अगर मैं एक C1 को पढ़ता हूं, ये आपका एक C1 है, ये x एक्सिस में है, y एक्सिस में है और ये z एक्सिस है। तो इसके तीनों एक्सिस में कंपोनेंट आएंगे। जो x एक्सिस वाला कंपोनेंट उसे x1 मान लिया, जो y एक्सिस वाला कंपोनेंट उसे y1 और जो z एक्सिस वाला कंपोनेंट उसे क्या मान लिया, z1। यही तो करा है बच्चे। ऐसे C1 C2 C2 के कंपोनेंट को क्या मान लिया, x एक्सिस में x2, y एक्सिस में y2, z एक्सिस में z2। Let us consider the particle has speed c1 c2 c3 having component as x1 y1 z1 x2 y2 z2 xn yn zn। तो बच्चे आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, what can you write here, that vector c1 can be written as xi cap plus yj cap plus zk cap। वेक्टर फॉर्म में इसे ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, एंड c1 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, x1 y1 z1। सिमिलरली वेक्टर c2 को क्या लिख सकता हूं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, है ना। c1 का x एक्सिस कंपोनेंट x1 था, y एक्सिस कंपोनेंट y1 था, z एक्सिस कंपोनेंट z1 था। तो आपने c1 को लिख दिया बच्चे x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, ठीक है। तो c1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली c2 को आप क्या लिख सकते हैं, x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। सो c2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चे, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। सिमिलरली cn का स्क्वायर, cn वेक्टर cn को आप क्या लिख सकते हो, xn i कैप प्लस yn j कैप प्लस zn k कैप। सो cn का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, xn का स्क्वायर प्लस yn का स्क्वायर प्लस zn का स्क्वायर। इतनी बात में किसी को डाउट तो बोलो बच्चे, यह भी स्टार्टिंग है, ठीक है। तो बच्चे पार्टिकल, इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में घूम रहे हैं। पार्टिकल एक्स वाई जेड दो तीनों एक्सिस में घूम रहे हैं ना। तो
तो हम किसी एक एक्सिस का मोशन पढ़ते हैं पहले एक बार में, तीनों का एक साथ ना पढ़कर एक एक करके तीनों का पढ़ेंगे। पहले एक्स एक्सिस का मोशन, वाई एक्सिस का मोशन, फिर जेड एक्सिस का मोशन। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर द पार्टिकल ऑफ लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ वन पार्टिकल इन एक्स एक्सिस। लेट अस, सब लिखते जाना चाहिए एक ही रेडिएशन लाइन से। लेट अस कंसीडर मोशन ऑफ one particle in x एक्सिस ओनली। देखिए बच्चे, ये आपका क्यूब है, 12 फिगर बनाना है, जितनी बार बनाना सब कुछ बनाना है आपको। लेट अस स्टडी दिस फेस। एक पार्टिकल बच्चे, अब एक पार्टिकल को मैं इस फेस पे टकरा रहा है, तो कैसे पार्टिकल कैसे टकरा है, मैं मान रहा हूं कि इसके अंदर एक ही पार्टिकल घूम रहा है, एक पार्टिकल ही घूम रहा है, तो इस फेस पे टकराने के लिए पहले उसे ए डिस्टेंस जाना पड़ेगा, आया ना, सब वो स्पीड -x1, और फिर ए डिस्टेंस वापिस आना पड़ेगा। तो इस वॉल पे टकराने के लिए उसे हर बार एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 2a, ए डिस्टेंस जाना और ए डिस्टेंस आना। यस और नो, यस और नो। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन पार्टिकल इन एक्स एक्सिस बिटवीन टू कोलिजन कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन पार्टिकल इन एक्स एक्सिस बिटवीन टू कोलिजन कितना है बच्चे, 2a। कितनी स्पीड से घूम रहा है पार्टिकल, x1 स्पीड से। पार्टिकल कितनी स्पीड से घूम रहा है, x1 स्पीड से। ठीक है, तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन of a particle in x axis, two successive collision with wall of one particle in x axis कितना आ जाएगा बच्चे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2a by x1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2a by x1। मैं मान रहा हूं एक ही पार्टिकल घूम रहा है, वो 2a डिस्टेंस के बाद यहां पर दोबारा टकराएगा, तो दो कोलिजन के बीच में उसे 2a डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा विद स्पीड v1। तो टाइम का डिफरेंस कितना आएगा बच्चे, 2a by x1। ठीक है, ठीक है, देखो बच्चे, नाउ चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कितना है इन वन कोलिजन। नाउ चेंज इन मोमेंटम of one particle in one collision in x axis। सपोज बच्चे पार्टिकल x1 स्पीड से दीवार से टकराया इनिशियली, है ना, सपोज करो बच्चे पार्टिकल इनिशियली x1 स्पीड से दीवार को टकराया और फाइनली x1 स्पीड से वापस चला गया, यही तो हो रहा है बच्चे यहां पर, यस और नो, इन वन कोलिजन इन एक्स एक्सिस। हाँ, पार्टिकल जो है बच्चे x1 स्पीड से टकरा के जा रहा है और टकराने के बाद -x1 से वापस आ गया, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल इन कोलिजन इन एक्स एक्सिस कितना आएगा बच्चे, ये आएगा mv फाइनल माइनस में mv इनिशियल। फाइनल मोमेंटम कितना है बच्चे, -2mx1 माइनस m इंटू -x1 माइनस m इंटू x1, दैट इज -2mx1। ये पार्टिकल का मोमेंटम चेंज है। अब जब बच्चे आपने पढ़ा न्यूटन का थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, तो सेम मोमेंटम चेंज पार्टिकल दीवार का भी होगा। जब पार्टिकल दीवार से टकराया है तो पार्टिकल का मोमेंटम इतना चेंज हुआ है, तो सेम मोमेंटम चेंज दीवार का भी होगा लेकिन साइन उल्टा होगा। तो दिस एम्प्लाइज चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल, चेंज इन
मोमेंटम ऑफ वॉल बाय वन पार्टिकल इन एक्स एक्सिस इन टू सक्सेसिव कोलिजन, इन वन कोलिजन, या फिर कितना आ रहा है बच्चे, इसको मैंने डेल्टा पी मान लिया, इट विल बी 2m(x1). जब पार्टिकल का मोमेंटम चेंज -2m(x1) है, तो वॉल का कितना होगा, एक पार्टिकल के एक कोलिजन की वजह से 2m(x1). तो अब इस पार्टिकल ने फोर्स ऑन वॉल कितना होगा, एक पार्टिकल ने कितना फोर्स लगाया होगा, फोर्स ऑन वॉल। फोर्स का बच्चे क्या फॉर्मूला होता है, इसको डेल्टा P1 मान लिया। हाँ, फोर्स ऑन वॉल बाय वन पार्टिकल इन वन कोलिजन इन एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा बच्चे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पार्टिकल का वॉल का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो 2m(x1) हो रहा है, कितने टाइम बाद हो रहा है, 2a/x1 टाइम के बाद। 2 से 2 कट जाएगा, इट विल बी mx1 का स्क्वायर बाय a। ये कितना आ जाएगा बच्चे, mx1 का स्क्वायर बाय a। सिमिलरली सेकंड पार्टिकल कितना करेगा, लेट इट टू बी f1, ये मैंने f1 मान लिया, तो f2 कितना आ जाएगा, mx2 का स्क्वायर बाय a, fn f3 आ जाएगा mx3 का स्क्वायर बाय a, डॉट 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 fn कितना आ जाएगा, mxn का स्क्वायर बाय a। तो नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा, दिस एम्प्लाइज नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस इज f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn। नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा बच्चे, एक कोलिजन के बारे में, एक कोलिजन की बात कर रहा हूं अभी, mx1 का स्क्वायर बाय a प्लस mx2 का स्क्वायर बाय a प्लस mx3 का स्क्वायर बाय a डॉट 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 mxn का स्क्वायर बाय। ये फोर्स आ गया एक्स एक्सिस में, ये फोर्स आ गया एक्स एक्सिस में। प्रेशर कितना लगा एक कोलिजन में एक्स एक्सिस में, प्रेशर क्या होता है बच्चे, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, Fx बाय एरिया। ये Fx है, इस दीवार का एरिया कितना होगा, साइड इंटू साइड ए स्क्वायर, m कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर डॉट 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 xn का स्क्वायर। ये आ गया प्रेशर इन एक्स एक्सिस। ये नहीं निकालना मुझे एक्स वाई जेड तीनों का मीन निकालना है, मुझे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों के प्रेशर का मीन निकालना है। ये आपका प्रेशर आया बच्चे एक्स एक्सिस में, दिस इज द प्रेशर इन एक्स एक्सिस। बच्चे इतना रब कर दूं, हाँ नोट करो बच्चे, समझ के। पहले आपने एक पार्टिकल को पढ़ा कि एक पार्टिकल को टकराने में 2a टाइम लगता है, 2a डिस्टेंस ट्रेवल करना है। कितने टाइम में करेगा, स्पीड एक्स एक्सिस में एक पार्टिकल की x1 है तो 2a/x1। पार्टिकल कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है एक कोलिजन में, अगर एक पार्टिकल x1 स्पीड से जाता है -x1 स्पीड से आता है तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कितना है बच्चे, m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब m इंटू -x1 माइनस में m इंटू x1, ये आ गया -2mx1। न्यूटन का थर्ड लॉ, जितना मोमेंटम पार्टिकल का चेंज हुआ एक कोलिजन में उतना ही मोमेंटम वॉल का भी चेंज होगा एक्स एक्सिस में एक कोलिजन में। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल ऑफ वॉल 2mx1 था, कितने टाइम में हो रहा है 2a/x1 में। तो फोर्स बाय वन पार्टिकल आपका mx1 का स्क्वायर आ गया। एंड बहुत सारे पार्टिकल है तो f2 की वजह से इतना आया, f3 के इतना, m1 के, ये एक्स एक्सिस में था। नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस ये आ गया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर ये आ गया, ठीक है। प्रेशर होता है अपॉन में ए भी चल रहा है, ठीक है। प्रेशर क्या होता है बच्चे, इसको आप और क्या लिख सकते हो, m/a³ x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर अप टू xn का स्क्वायर, है ना। और a³ क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम, a³ क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम। तो m/v x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर अप टू xn का स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर इन एक्स एक्सिस आ गया मास अपॉन वॉल्यूम इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस xn का स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर इन एक्स एक्सिस।
दिस इज द प्रेशर इन एक्स एक्सिस बाय ऑल पार्टिकल्स इन वन कोलिजन। प्रेशर इन एक्स एक्सिस, ठीक है, बाय ऑल पार्टिकल, सारे पार्टिकल ऐड हो गए ना, एक एक, अगर एक एक बार टकरा रहे हैं तो। क्या बच्चे? हाँ हाँ, तो टकरा तो सारे पार्टिकल, एक ही पार्टिकल थोड़ा टकरा रहा था। पहले मैंने एक पार्टिकल का फोर्स लगाया है, गैस के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, सारे टकरा रहे होंगे इधर उधर, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो प्रेशर इन वाई एक्सिस कितना आ जाएगा, टोटल प्रेशर इन वाई एक्सिस, एम बाय वाई वन का स्क्वायर प्लस वाई टू का स्क्वायर अप टू वाई एन का स्क्वायर। एंड प्रेशर इन जेड एक्सिस कितना आ जाएगा बच्चे, एम बाय वी जेड वन का स्क्वायर प्लस जेड टू का स्क्वायर अप टू जेड एन का स्क्वायर। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, हमें इनका मीन निकालना है। जो हम एवरेज प्रेशर लेते हैं वो एवरेज प्रेशर क्या होगा एक्स वाई जेड में, इनका मीन। एवरेज प्रेशर क्या होगा बच्चे, इनका मीन, ठीक है। तो यहां पर जो हम पी, हमें जो प्रेशर निकालना है वो इनका एवरेज निकालना है, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड बाय 3, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ये एवरेज प्रेशर इन ऑल एक्सिस, ऑल डायरेक्शन है, ये एवरेज प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन आ जाएगा, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, ठीक है, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड बाय 3, इट इज द एवरेज प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो पी एक्स कितना है बच्चे, देखिए आप इसमें 1/3 तो कॉमन आ गया, एम बाय वी एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर डॉट 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 एक्स एन का स्क्वायर प्लस एम बाय वी वाई वन का स्क्वायर वाई टू का स्क्वायर प्लस डॉट 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 वाई एन का स्क्वायर प्लस एम बाय वी जेड वन का स्क्वायर प्लस जेड टू का स्क्वायर अप टू जेड एन का स्क्वायर, ठीक है। यहां से बच्चे एम बाय थ्री वी एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू, थ्री वी तो एम बाय थ्री बाहर आ गया। अब इसमें क्या करो, वन वन वाले पेयर बना लो, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये जेड वन है, एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड वन का स्क्वायर। सिमिलरली एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई टू का स्क्वायर प्लस जेड टू का स्क्वायर अप टू एक्स एन का स्क्वायर प्लस वाई एन का स्क्वायर प्लस जेड एन का स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चे, हाँ है ना, एक्स वन का। लेकिन अभी सबसे पहले हमने क्या किया था कि ये था क्या, सी वन का स्क्वायर, बट आपने जो सबसे स्टार्टिंग में किया है वहां पर आपने पढ़ा है सी वन का स्क्वायर बराबर एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड वन का स्क्वायर, जहां पर हमने लिखा है सी वन इजिकल टू आई कैप एक्स आई कैप प्लस सी टू प्लस वाई टू जे कैप प्लस, वहां लिखा है ना हमने, तो वहां पर सी वन का वैल्यू कितना लिखा है, एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड वन का स्क्वायर, एंड सी टू का स्क्वायर कितना था, एक्स टू का स्क्वायर वाई टू का स्क्वायर जेड टू का स्क्वायर। यही हमने सबसे, हमने डेरिवेशन की शुरुआत यहीं से करी है। तो आप इसे लिख सकते हो एम बाय थ्री वी सी वन का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर, ठीक है। अब अभी हमने सीआरएमएस का फॉर्मूला क्या पढ़ा, सीआरएमएस का फॉर्मूला क्या था बच्चे, अंडर नहीं, नॉर्मल वाला, सी वन का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर अप टू सी एन का स्क्वायर बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है कितने, कैपिटल एन। तो यहां से सीआरएमएस का स्क्वायर इंटू एन, सीआरएमएस का स्क्वायर इंटू एन कितना आ जाएगा, सी वन का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर अप टू सी एन का स्क्वायर। तो इसकी जगह ये जो है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीआरएमएस का स्क्वायर इंटू एन, दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय सीआरएमएस का स्क्वायर इंटू एन। एम था मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट वाज फर्स्ट इक्वेशन, टोटल मास, मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल क्या था बच्चे, टोटल मास, कैपिटल एम था मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यह आ जाएगा एम बाय थ्री वी इंटू सी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3
मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी, रो सी आर एम एस का, दैट्स द आंसर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस इज 1/3 रो सी स्क्वायर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस इज 1/3 रो सी स्क्वायर। बच्चे